भजन बिना हरि नाम के जीवन बीत तिहारो जीवन बीत भजन बिना हरि नाम के जीवन बीत
सियावर रामचंद्र की जय। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, तू ही संभाले। जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग तू ही जीवन तेरे हवाले प्रभु,
मेरा जीवन तेरे हवाले। बहुत ही सुंदर संपूट, और यह संपूट भी इस प्रसंग से ही मिलता जुलता है और प्रसंग पर ही आधारित है कि राजा प्रताप भानु ने अपने जीवन की बागडोर उस कपटी मुनि के हाथों में दे दी है और उससे यही विनती की है कि हे मुनिराज, अब आप ही मुझे मेरे जीवन को भवसागर से पार लगाने का कोई ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे मैं सहज ही इस समस्त विश्व का विजेता बन जाऊं। आइए, जिस प्रकार सुंदर संगीत के माध्यम से हमने द्वितीय दोहे के मधुर चौपाइयों का गायन किया, उसी सुंदर भाव के साथ शांतिपूर्वक हम सभी आज के कार्यक्रम के द्वितीय दोहे के मधुर भावों को भी श्रवण करेंगे। और बहुत ही अच्छा संदेश श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें दिया। तो आइए, द्वितीय दोहे के मधुर भावों को हम सभी के सम्मुख रखेंगे हमारे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार आदरणीय श्री राकेश जी राजपूत। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुराय वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक भल चारि बोझे तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस प्रेमी बंधुओं, ये जीवन है क्या? हमें हमारा जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए? हमने नदियों को बहते हुए देखा है। नदी में जल हमेशा बहते रहता है, इसीलिए नदी का जल मीठा होता है। वही जल जब समुद्र में जाकर के मिलता है तो वह खारा हो जाता है। अब खारा क्यों हो जाता है? क्योंकि समुद्र सिर्फ लेने का काम करता है, देने का काम नहीं करता। और वही जल जब एक नाले में बहता है तो वो बदबू प्रदान करता है। क्यों बदबू प्रदान करता है? क्योंकि वो नाले में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। यदि हम हमारे जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम देते रहेंगे तो सभी को प्रिय लगेंगे, और यदि हम लेते रहेंगे तो सभी को हम अप्रिय लगेंगे, और यदि हम रुक गए तो हम बेकार लगेंगे। इसलिए हमेशा जीवन में हमारे पास जो भी है, तन मन धन शिक्षा बुद्धि, ये जितना हो सके उतना बांटते हुए चलना चाहिए।
हम यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो एक विचार आता है कि इतना हम तामझाम लेकर के क्यों करते हैं। तबला है, हारमोनियम है, ऑर्गन है, पैड है, मंजीरा है, बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगे हुए हैं, इनकी क्या आवश्यकता है। हम बीच में भजनों का गायन क्यों करते हैं। बंधुओं, देखने में आता है कि संगीत जो है वो जोड़ने का माध्यम है। हम संगीत के माध्यम से प्रभु की कथा और श्रोतागणों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं। संगीत सिर्फ मानस का पाठ जो यहां पर किया जा रहा है उसे सामने वाला कितना ग्रहण कर रहा है वह हम संगीत के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए संगीत, गायन, वादन ये हमें प्रभु के गुणों से जोड़ने का एक माध्यम है। तो हमें संगीत पर ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन संगीत से ज्यादा मानस के पठन और पाठन पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम मानस के गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। संगीत तो सभी ग्रहण कर लेते हैं आराम से। कोई भी एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने यदि आप संगीत बजाओगे तो वो भी थिरकने लगता है। परंतु उसे अच्छी शिक्षा यदि हम दें तो वो उतनी आसानी से ग्रहण नहीं करता। तो संगीत सिर्फ एक माध्यम है, जीवन का आधार नहीं। आइए प्रसंग पर चलते हैं। कपटी मुनि ने महाराज प्रताप भानु को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया और वश में करने के साथ साथ जब प्रताप भानु उसकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हुआ तो उसने महाराज प्रताप भानु से 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प दिला दिया। और वो भी 1 वर्ष तक कितना, हर दिन 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित भोजन कराने का संकल्प दिलाया और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिदिन भोजन बनाया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े से परिश्रम से ही सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और जब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे तो उनके द्वारा किए जाने वाले हवन, यज्ञ, सेवा, पूजा, वो जो कुछ भी करेंगे उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। वह कपटी मुनि कहता है कि मैं ये सब तो करूंगा परंतु अपनी पहचान नहीं बताऊंगा। मैं अपनी पहचान को छुपा करके दूसरे रूप में आऊंगा। और कौन से रूप में? जो तुम्हारा पुरोहित है, तुम्हारे महल का जो पुरोहित है, जो भोजन पकाता है, मैं उसका वेश धारण करके आऊंगा और माया से उसके वेश में उपस्थित रह करके तुम्हारे लिए भोजन पकाया करूंगा। आगे चौपाई। भोर की पहली किरण ने आकर द्वार पे तेरे शीश नवाया। चारों तरफ आनंद है छाया। ओम नमः शिवाय।
गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े हैं। एक टक सारे देख रहे हैं, एक टक सारे देख रहे हैं, पार्वती के साथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े। भोलेनाथ 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 बड़भागी है भक्त तुम्हारे, तुम संग जिनकी प्रीत लगी। बड़भागी है भक्त तुम्हारे, तुम संग जिनकी प्रीत लगी। उनके ताप हुए हैं शीतल, उन पे तेरी नजर पड़ी। उनके ताप हुए हैं शीतल, जिन पर तेरी नजर पड़ी। सारी विपदा हर लेते हैं, लगे न तुमको एक घड़ी। सारी विपदा हर लेते हैं, लगे न तुमको एक घड़ी। एक टक सारे देख रहे हैं, एक टक सारे देख रहे हैं, पार्वती के साथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। तप बल देकर आप समाना, रखे हूँ यहाँ बरस परवाना। कहरिस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोय भूख मिट कीजे। एक टक सारे देख रहे हैं, एक टक सारे देख रहे हैं, पार्वती के साथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े हैं। तन मन की सुध बिसर गई है, सम्मुख भोलेनाथ खड़े। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। तप बल तेहि करी आपु समाना, रखी हूँ इहा बरस परवाना। मैं धरी तासु वेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। वह कपटी मुनि कहता है कि मैं अपने तप के बल से
उस पुरोहित को अपने समान बना करके 1 वर्ष तक यहां रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बना करके सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत सयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। आगे कहता है कि हे राजन, अब रात बहुत बीत चुकी है और आप जाकर के अब आराम कीजिए। आज से तीसरे दिन मैं तुमसे पुनः मिलूंगा। मैं अपने तप के बल से घोड़े सहित तो ही तुरग समेत अर्थात तुरग मतलब घोड़ा, मैं घोड़े सहित तुमको निद्रा की अवस्था में ही अपने महल तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद वह कपटी मुनि और क्या कहता है, ये हम दोहे में श्रवण करेंगे। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पंछी से पंछी निकल जाएगा, जब पंछी से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन,
तो वह कपटी मुनि महाराज प्रताप भानु से कहता कि रात बहुत हो चुकी है और आप विश्राम कीजिए, और प्रातः काल की बेला में मैं अपने तप के बल से तुम्हें घोड़े सहित तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा, और मैं वहीं आगे कहता है कि तुमको पहुंचा तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें वहीं महल में तुम्हारे पुरोहित के वेश में मिलूंगा। जब एकांत में मैं तुमको बुला करके सारी बात समझा दूंगा, सारी बात सुनाऊंगा, और तब तुम मुझे पहचान लेना। इसके बाद हमारी यह कथा क्या मोड़ लेती है, हम इसका श्रवण, चिंतन, मनन, पठन पाठन हमारे आगामी साप्ताहिक कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।